गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल रोज़गार विद धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर के टॉप 11 क्वेश्चन करेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर पे पैट के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पहले तो हम लोग कल का रिवीजन करेंगे, फिर आज के नए क्वेश्चन को करेंगे। बट कल का जो रिवीजन होगा वो तेज़ होगा, यानी जल्दी जल्दी होगा। तो अगर आप कल का रिवीजन यानी कल का करंट अफेयर नहीं देखा है तो कल का करंट अफेयर देख लीजिएगा। चलते हैं बिना किसी देरी के हम अपने पहले क्वेश्चन पे। 6 जुलाई कल का करंट अफेयर है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों के गठन की मंजूरी दी है। ऑप्शन ए है बिहार, बी है राजस्थान, सी है छत्तीसगढ़ और डी है केरल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा राजस्थान, जिसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव घाना का, आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में DERC का अंतरिम प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, जयंत नाथ को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत किस देश द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में हिस्सा लेगा। ऑप्शन ए है रूस, बी है सऊदी अरब, सी है अमेरिका और डी है जापान। तो यूक्रेन शांति वार्ता में जो भारत हिस्सा लेगा वह सऊदी अरब आयोजित कर रहा है, जिसकी राजधानी रियाद है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गैबा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया। तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट ए, और ये सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कैबिनेट सचिव रहने का रिकॉर्ड भी बनाया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मासी पोर्टल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने हिमालय गिद्ध का कैप्टिव प्रजनन कहाँ दर्ज किया है। तो इसका आंसर वही होगा जिसकी राजधानी दिसपुर है। रणथंभौर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें पटकई नेशनल पार्क है, देहिंग पटकई नेशनल पार्क वह है असम। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में देश में रेबीज के कारण सबसे अधिक मौत दर्ज कहाँ की गई। तो वह दर्ज की गई दिल्ली में, और क्योंकि दिल्ली में ही कुत्ते सबसे ज़्यादा हैं, कुत्ते के कारण मरने वालों यानी रेबीज अधिकांशतः कुत्ते के काटने से ही होता है। बट वैसे भी रेबीज होता है, बट कुत्ते के काटने से ज़्यादा रेबीज फैलता है, मतलब संख्या उसकी ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय महिला कंपाउंडन टीम ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। तो वह जीता है गोल्ड यानी स्वर्ण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो वह है इंग्लैंड, और आपको मैं बता दूं इंग्लैंड के ही खिलाड़ी अभी थे स्टुअर्ट ब्राड और मोइन अली ने भी संन्यास की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है कि आपका हाल ही में मैकडोनाल्ड ने भारत के पहले एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्तरां का अनावरण कहाँ किया गया। तो यह होगा आपका सी, मुंबई। आपका सी जो होगा वह आपका करेक्ट होगा, मुंबई। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ, या फिर भी युद्ध है, शुद्ध लाभ 178% दर्ज किया है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी, SBI। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते को मंजूरी दी है। तो वह दिया है आपका पाकिस्तान ने, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो केजरीवाल जहाँ के मुख्यमंत्री हैं वह है राज्य दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने शुभ यात्रा नामक अभूतपूर्व योजना शुरू की। तो केरल, जिसका कोल्लम संविधान साक्षर जिला बना है,
संविधान साक्षर जिला देश का पहला है कोल्लम, जो कि केरल में स्थित है। अब वह राज्य केरल ही है। शुभ यात्रा शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 पारित किया? इसका जो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है वह ममता बनर्जी हैं। तो ये रहे कल का रिवीजन फ्रेंड्स, और आज के 100 जो आपके टॉप 11 क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। और अगर वाकई आप पैट में 20 में 20 करना चाहते हैं स्टैटिक और जीके को मिला के, तो आपको के लिए यह क्लास रामबाण साबित होगी। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में जारी फॉर्च्यूनर ग्लोबल 500 सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है सऊदी अरामको, बी है वॉलमार्ट, सी है स्टेट ग्रिड या डी है इनमें से कोई नहीं। अभी जो हाल ही में जारी हुआ इसमें तो जो है वॉलमार्ट जो है वो पहले नंबर पे है, और इसके पहले यानी 2022 का जो हुआ था उसमें सऊदी अरामको पहले नंबर पे था। अभी जो है वॉलमार्ट है, और वॉलमार्ट जो है वह अमेरिका की कंपनी है और सऊदी अरामको सऊदी की कंपनी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने स्टडी इन इंडिया पोर्टल शुरू किया है? ऑप्शन ए है धर्मेंद्र प्रधान, बी है एस जयशंकर, सी है उपर्युक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। स्टडी इन इंडिया पोर्टल को जो शुरू किया है यह धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं, और एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री, इन दोनों ने ही किया है। इसका मतलब यह है कि विदेश में जाकर जो छात्र हैं वह अपना स्टडी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में गूगल ने किस देश के ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट विली वर्विन की 109वीं जयंती मनाई है? ऑप्शन ए है ब्राज़ील, बी है मलेशिया, सी है सिंगापुर और डी है बेल्जियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेल्जियम, ऑप्शन नंबर डी। और बेल्जियम में ही नाटो का मुख्यालय स्थित है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौत दर्ज की गई? ऑप्शन ए है बिहार, बी है केरल, सी है हरियाणा और डी है तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा बी, केरल में सबसे ज़्यादा लू के कारण मौत दर्ज की गई। केरल में आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान केरल में नहीं है, वो मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ प्रतिष्ठित संग्रहालय की आधारशिला रखी है? ऑप्शन ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है कर्नाटक और डी है तेलंगाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में ही रामसर साइटों की संख्या सबसे अधिक है यानी 14 है, और सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश में है 10 रामसर साइट। और 2 फरवरी को रामसर दिवस यानी रामसर दिवस मनाया जाता है, मेंटलैंड डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आकाशवाणी ने कहाँ युवा सम्मेलन का आयोजन किया? ऑप्शन ए है चेन्नई, बी है बेंगलुरु, सी है नई दिल्ली और डी है लखनऊ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में आकाशवाणी ने युवा सम्मेलन का आयोजन किया है। और नई दिल्ली उत्तर प्रदेश से मिलने वाला एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित करने जा रहा है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है गुजरात, सी है असम और डी है राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा
मैंने अभी बताया था कि सेमीकंडक्टर नीति जो लाया गुजरात ने लाया, और यहीं पे माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गोल्ड योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है LIC, बी है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, सी है HDFC लाइफ इंश्योरेंस और डी है PNB लाइफ इंश्योरेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने गोल्ड योजना शुरू की है। LIC की स्थापना 1956 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र मल्ला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, बी है श्रीलंका, सी है नेपाल और डी है भूटान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल के थे ज्ञानेंद्र मल्ला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल और भारत के साथ सूर्य किरण नामक अभ्यास होता है, और काठमांडू में ही सार्क का मुख्यालय स्थित है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, श्रीलंका की राजधानी जवर्धनीपुरे कोट्टे है और भूटान की राजधानी थिम्पू है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अमनहारा झड़पों के बीच आपातकाल की घोषणा कर दी? और ये मैं बता दूं कि भूटान जो है रूबेला वायरस से अपने आप को मुक्त घोषित किया है। ऑप्शन इसका ए है सूडान, बी है इथोपिया, सी है इंडोनेशिया और डी है मोरक्को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा इथोपिया, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किसने अमनहारा झड़पों के बीच आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा इथोपिया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में श्रीलंका में पर्यटन के स्रोत कौन शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शन ए है रूस, बी है भारत, सी है नेपाल और डी है सिंगापुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। श्रीलंका में पर्यटन स्रोत के बाजार के रूप में शीर्ष पर जो रहा है वो भारत है, यानी भारत के लोग वहाँ पे सबसे ज़्यादा पर्यटन के रूप में गए, और पूरे 100% में 18% भारत के लोग ही जाते हैं श्रीलंका में पर्यटन के लिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे IFFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है डायने क्रूगर, बी है मृणाल ठाकुर, सी है शंकरी चंद्रयन और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न, IFFM का फुल फॉर्म होगा। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर बी, मृणाल ठाकुर जो है इसका सही आंसर होगा, जो कि आपका है। तो ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेहतर क्लास है आपके लिए। अगर आप वाकई में GS में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो आपको करंट अफेयर मजबूत करना होगा, जिससे आप बेहतर स्कोर कर सकें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।